हेलो गाइस, वेलकम टू एडू अंकुरन चैनल में आपका स्वागत है। चैनल के माध्यम से एक नागपुरी का डाउट क्लास का सीरीज शुरू किया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें आपके जो भी अभी तक के कमेंट्स आए हैं जेएससी सीजीएल के अकॉर्डिंग, जो भी सिलेबस में आपको पढ़ना है, जैसे बनकेवरा पढ़ना है, कविता है, कहानी है, अंगना लोक कथा है, लोक साहित्य है, लोकगीत है, नागपुरी व्याकरण है, जो भी कमेंट्स में आपके डाउट्स आए हैं व्हाट्सएप में और टेलीग्राम में, तो उन सभी को लेके एक नागपुरी डाउट क्लास का सीरीज आप लोगों के लिए एडू अंकुरन चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराया जा रहा है। आज का वीडियो जो है वो नागपुरी डाउट क्लास का पहला क्लास है, जिसमें वसुधा के देवहू जीवन में जो भी डाउट्स है उसको आज के इस वीडियो में क्लियर किया जाएगा। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू एडू अंकुरन। वसुधा के देवहू जीवन में जो इसके जो कवि हैं उनका नाम है सहनी उपेंद्र पाल नहन। तो इसमें जो डाउट है आप लोगों को, ये सामधन सामधन जो है वनस्पतियों के देवता हैं, उनको सामधन कहा जा रहा है। ठीक है, दूसरा है कि यहाँ पर लिखा हुआ है बाप तोहर सिंधु। तो बाप तोहर सिंधु का मतलब देखिए, वसुधा के देवहू जीवन का क्रक्स क्या है, निचोड़ क्या है। इसमें क्या किया जा रहा है कि बादलों की वंदना की जा रही है, सामधन के थ्रू बादलों की बड़ाई की जा रही है और उसके बारे में बतलाया जा रहा है कि आप किस तरह से निखरते हो, आपके पिता कौन हैं, आपके दोस्त कौन हैं, आपके भाई बंधु कौन हैं। तो उन सारी चीज़ों का वर्णन किया जा रहा है। और बादल जब बरसते हैं तो जैसे कि पपीहा पियासकारी कृषक संतापहारी, तो बादल जो हैं वो कृषक के, किसानों के संताप को हरने वाले हैं। ठीक है, ये सब तो आप लोगों को समझ में आ जाता है। सबसे ज्यादा और बड़ा डाउट आपको ये दो छंद में आता है। ठीक है, पहला क्या है कि नभ धनु सिरही भेके सरक विभव लेके लानहु नंदन बन धरती आंगन नमो सामधन वसुधा के देवहु जीवन। तो देखिए, इसमें मैं आपको बतला दूं, सिरही का मतलब होता है कोई नुकीला चीज जो भी होता है ना, चाहे वो तलवार हो, तीर, तीर मतलब कि बाण, धनुष बाण वाला बाण हो, ठीक है, या कोई भी चीज लचीला हो, नुकीला हो, तो उसको सिरही बोलते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है? अच्छा, कोई भी अगर कविता है तो कविता में अंदर भावार्थ छुपे हुए रहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है भावार्थ इसका कि नभ धनु सिरही भेके सरग विभव लेके, मतलब कि बादलों को बतलाया जा रहा है कि आप लोग धनुष और बाण, ठीक है, आप धनुष बन जाते हैं, नभ जो है वो धनु बन जाते हैं, धनुष बन जाते हैं, और सिरही मतलब कि बाण, बूंदों के बाण के माध्यम से स्वर्ग का वैभव धरती में लेके आते हैं। ठीक है, और लानहु नंदन बन धरती आंगन, और नंदन बन जो भगवान इंद्र हैं, स्वर्ग के राजा हैं भगवान इंद्र, तो उनकी जो वाटिका है उसी को नंदन वन कहा जाता है। तो वो नंदन वन बादल जो हैं वो धनुष बनते हैं और वर्षा के बाण चलाते हुए स्वर्ग से नंदन वन को धरती में लेकर आते हैं। इस छंद का यही मतलब है। ठीक है, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कवि कुल चूड़ामणि यक्ष दूत तोके भनी मंदा क्रांता छंदे रचे काव्य रतन नमो सामधन वसुधा के देवहु जीवन। तो इसमें भी आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को डाउट है, आप लोगों ने पूछा है कि इसको एकदम पूरा क्लियर कीजिए। कवि कुल चूड़ामणि का मतलब होता है कवियों में श्रेष्ठ। तो कवियों में जो श्रेष्ठ हैं उनको कालिदास कहते हैं। ठीक है, तो कालिदास जो है ना, यक्ष दूत तोके भनी, मतलब कि यक्ष का दूत बनाए हैं तुमको, किसको? बादल को। ठीक है, यहां पर जो है वो सहनी उपेंद्र पाल नहन कवि कुलचूड़ामणि कालिदास की रचना को, कालिदास को कह रहे हैं। कालिदास की एक रचना है जिसका नाम है मेघदूतम। मेघदूतम में क्या है, वो संस्कृत में लिखा हुआ है। ठीक है, इसीलिए यहां पर लिखा हुआ है मंदाक्रांता छंदे। मंदाक्रांत छंद क्या होता है? जिस तरह से हिंदी में चौपाई है, अंग्रेजी में स्टेंजा कहते हैं, उसी तरह से मंदाक्रांता छंद है जो कि संस्कृत का होता है। ठीक है, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो मंदाक्रांता छंद में एक काव्य रचे हैं। कौन रचे हैं? कवि कुल चूड़ामणि एक काव्य रचे हैं। कवि कुल चूड़ामणि कौन है? तो कालिदास को कहा जाता है। कवियों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? कालिदास हैं। वो एक संस्कृत में मंदाक्रांता छंद का उपयोग करते हुए एक काव्य रचे हैं। वो यहां पर लिखा हुआ नहीं, उस काव्य का नाम मैं बतला देता हूं। मेघदूतम नाम का एक काव्य रचे हैं जिसमें यक्ष का दूत बनाए हैं बादल को।
तो बादल की इसमें बड़ाई की जा रही है। इस पंक्ति में कवि जो है सहनी उपेंद्र पाल नाहन, वो बादलों की बड़ाई कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कवि कुल चूड़ामणि भी जो है ना बादल को यक्ष का दूत बनाए। ठीक है, होता क्या है, यक्ष और यक्षिणी का विरह हो जाता है, मतलब कि उन लोग का अलगाव हो जाता है, बिछड़ जाते हैं, तो एक दूसरे को संदेश भेजते हैं। ठीक है, पहले के जमाने में क्या आप लोग देखे होंगे टीवी में, फिल्मों में, कि कबूतर के माध्यम से संदेश भेज देते थे। ठीक है, एक संदेश वाहक घोड़ा में बैठा के भेज देते थे, बाज को संदेश वाहक बनाया जाता था। उसी तरह से कवि कुल चूड़ामणि यानी कि जो कालिदास हैं, वो अपने काव्य में मेघदूतम में जो कि मंदाक्रांता छंद में लिखा हुआ है, उसमें बादल को यक्ष का दूत बनाते हैं। यक्ष जो है अपना जो भी बात है वो बादल को कहता है और बादल फिर यक्षिणी को जाके बतलाता है, और यक्षिणी फिर उसी अब वही संवाद जो है अपनी बात जो है बादल को बताती है और बादल यक्ष को बताता है। तो इस तरह का है मेघदूतम, तो उसी के बारे में यहाँ पर जिक्र है। ठीक है, तो ये है जो भी डाउट्स थे, जो इंपॉर्टेंट डाउट्स थे, उसको मैंने आपके सामने क्लियर करने की कोशिश की है। आई होप वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया और आपको किसी भी तरह का डाउट्स होता है इस तरह का, तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। वो कोई जरूरी नहीं है कि कविता से ही हो, कहानी से भी हो सकता है, लोक कथा से भी हो सकता है, किसी भी लाइन में आपको डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए और पूछिए कि आपको डाउट्स क्या है। ठीक है, उसके लिए मैं बिल्कुल सेपरेट कॉन्सेप्ट क्लियर कराते हुए एक वीडियो आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो अब आज का वीडियो अब यहीं पर समाप्त करता हूं। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए एडू अंकुरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।